हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान शिव और तक्षक नाग जो भगवान शिव के गले का आभूषण है, भगवान शिव को तक्षक नाग कैसे प्राप्त हुए। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है जब पृथ्वी पर धर्म, तप और भक्ति की शक्ति सर्वोपरि थी। यह वह युग था दोस्तों जब देवता भी साधकों की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देते थे। ऐसे ही एक महान तपस्वी थे तक्षक नाग, जिनकी भक्ति ने स्वयं भगवान शिव को मोहित कर दिया। दोस्तों, तक्षक नाग का जन्म तक्षक नाग ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र थे। वे शेषनाग और वासुकी के छोटे भाई माने जाते हैं। दोस्तों, तक्षक जन्म से ही बहुत बुद्धिमान, तेजस्वी और साहसी थे, लेकिन उनका मन हर समय एक प्रश्न से व्याकुल रहता कि मैं भी देवताओं की तरह अमरता और सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक दिन तक्षक ने सुना कि यदि कोई भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करे तो शिव उसे अपना सखा बना ही लेते हैं। यह सुनकर दोस्तों, तक्षक ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। तक्षक ने सर्प रूप में उन्होंने घोर तप शुरू किया। शीत, गर्मी, वर्षा सब सहन करते रहे। दोस्तों, दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, कई वर्षों तक तक्षक एक ही मंत्र का जाप करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तक्षक की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन कैलाश पर्वत हिल उठा। स्वर्गलोक कांपने लगा। आकाश में डमरू की गूंज हुई और सामने प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव। उनके नेत्रों से करुणा बरस रही थी। भगवान शिव बोले, हे तक्षक, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, वर मांगो वत्स। दोस्तों, तक्षक बोले, हे प्रभु, मुझे आपका सेवक बनना है, सदा आपके साथ रहना है। मुझे ऐसा वर दो कि मैं आपसे कभी एक पल के लिए भी अलग ना हूं। दोस्तों, शिव मुस्कुराए और बोले कि हे तक्षक, तू अब केवल मेरा सेवक नहीं, मेरा आभूषण बनेगा। मैं तुझे अपने गले में धारण करूंगा, ठीक वैसे जैसे वासुकी को। तू नागों का प्रतीक होगा, भक्ति, शक्ति और अमरता का चिन्ह होगा। दोस्तों, तक्षक की आंखों में अश्रु थे, लेकिन वो आनंद के अश्रु थे। उसी क्षण से वे शिवजी के गले का हिस्सा बन गए। दोस्तों, शिवजी के गले में लिपटा नाग केवल शोभा नहीं है, वह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तक्षक नाग को ये स्थान केवल तप और श्रद्धा से प्राप्त हुआ था। आज भी शिव भक्त जब भोलेनाथ की मूर्तियों को देखते हैं तो उनका गला तक्षक के स्मरण से पवित्र हो जाता है। कहते हैं दोस्तों कि नाग पंचमी के दिन तक्षक नाग की पूजा की जाती है। दोस्तों, तक्षक नाग की कथा हमें सिखाती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो परमात्मा भी अपना आभूषण हमें बना ही लेते हैं, लेकिन मन में बैर भाव, द्वेष नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जिनके गले में तक्षक जैसे सर्प हैं, वे कालों के काल हैं। वही हैं हमारे महाकाल बाबा भोलेनाथ। तो इसी के साथ हर हर महादेव, शिव शंभू। थैंक यू।